1 अप्रैल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचे। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचे। स्टेट हैंगर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। उसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए लाल परेड ग्राउंड पहुंचे, जिसके बाद वे तीनों सेनाओं के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। देखिए इसी पर हमारी ये खास राजधानी भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेना की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। वंदे भारत ट्रेन का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। देश की आर्थिक उन्नति पर पेश किया ब्यौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान सबसे पहले इंदौर के हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी और परिवार को संवेदनाएं दी। उसके बाद उन्होंने रेल मंत्रालय के बढ़ते कदम पर प्रकाश डाला कि साल 2014 से पहले रेलवे ने नए प्रतिमा। सबसे पहले मैं इंदौर मंदिर में रामनवमी का जो हादसा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। साथियों, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कई लोग 2014 के बाद से कुछ लोगों ने उनकी छवि को धूमिल करने का अभियान चलाया हुआ है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी सबको इकट्ठे जाना हो तो
तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक जो बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।